दोस्तों, बिग बॉस के आने वाले एपिसोड में आपको नजर आएगा कि बिग बॉस घर वालों से बोलते हैं कि अगर आपको राशन चाहिए भरपूर मात्रा में तो आपको कि घर वालों में से किसी दो सदस्य का नाम देना पड़ेगा जो बिग बॉस की जेल में जाने लायक है। या फिर अगर आप नहीं दे सकते तो फिर किसी एक घर वाले का नाम देना पड़ेगा जो डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा, घर से बाहर हो जाएगा। तो इसी बात पे सारे घर वाले विचार कर रहे होते, डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी अविनाश हाथ खड़ा करके बोलता है कि मेरा नाम कौन कौन लेगा बिग बॉस की घर जेल में भेजने के लिए। तो इसमें चुंग और जो आफरीन होता है वो अविनाश का नाम ले देते हैं कि हम तुम्हें जेल में भेजना चाहते हैं। तभी अविनाश जो है चुंग के साथ लड़ाई करने लग जाता है, जिसमें चुंग जो है अविनाश को साला बोल देती है और अविनाश भी उसको काफी ज्यादा रूड मतलब अभद्र भाषा में उसको जो है बोलने लगता है और दोनों में काफी ज्यादा लड़ाई हो जाती है और हाथापाई हो जाती है, जिसमें विवान वगैरह सब उसको छुड़ाने आते हैं लड़के लड़के। और इसमें डायरेक्टली जो है अविनाश को घर से सब सब सारे लोग फिर डिस्कस करते हैं कि हम जो है एक ही बंदे का नाम दे देते हैं जो बिग बॉस ने बोला है कि या तो दो बंदों का नाम दे दो जिसको जेल में भेजना चाहते हैं या फिर एक बंदे का नाम दे दो जो घर से बाहर करना चाहते हो। तो जब अविनाश की चुंग से लड़ाई हो रही थी और आफरीन से, तो उन्होंने फिर इसका नाम दे दिया सब घर वालों ने मिलके, जिसमें 10 वोट जो है इसकी अविनाश को घर से बाहर निकालने के लिए आई, जिसकी वजह से जो है डायरेक्टली अविनाश जो है घर से बाहर हो गए और वो जाते जाते काफी इमोशनल हो गए और जिसके बाद वो बोलने लगे कि मैं इस घर को काफी ज्यादा मिस करूंगा और इस तरह से जाना मैं डिजर्व नहीं करता था। और मैं द बिग बॉस और सलमान जी से भी दरखास्त करता हूँ कि मेरे लिए कुछ ऐसा करे कि जिसमें मैं फिर से एंट्री कर सकूं। बट ये सब घर वाले बोल रहे थे कि तुम हर एक शो से निकाले ही जाते हो, तुम्हारा बिहेवियर ही ऐसा है कि तुम्हें हर एक शो से बाहर निकाला जाता है, तो तुम इसी लायक हो। तो काफी ज्यादा लोग, कुछ लोग उसमें से इमोशनल भी हो जाते हैं। तभी फिर घर में कैप्टनसी का टास्क होता है जिसको जो है आफरीन जीत लेते हैं। घर के कैप्टन नए कैप्टन बन जाते हैं और वो सबको अपनी ड्यूटीज भी उनको बता देते हैं किसको क्या करना है, जिसमें वो बोलते हैं कि सबको अपनी ड्यूटी बराबर करनी है, अगर कोई नहीं करता है तो मैं उसको जेल भेजूंगा और प्लस उसको जो है खाना भी नहीं दूंगा। तो सबको अपनी ड्यूटी जो है करनी के बाद जो है सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी करने लग जाते हैं और फिर उसके बाद चाहत बैठी हुई होती है और एक साइड बैठे होते हैं हेमा और आफरीन। तो उसमें एक गुड़िया होती है जिसमें वो बोलते हैं कि ये गुड़िया तो बिल्कुल चाहत के जैसी लग रही है। तो उसपे हेमा बोलती है कि हाँ ये तो गुड़िया ने बिल्कुल चुड़ैल जैसी लग रही है। तभी विवान बोलते हैं हाँ चाहत भी तो चुड़ैल जैसी ही लगती है। और एक तरफ रजत जो है चाहत को जो है ट्रिगर कर रहे हैं कि चाहत बिग बॉस का जो नया कैप्टन था वो तो उसका बनने लायक तुम थी लेकिन बन गया आफरीन, तो उसमें तुम क्या कहोगी। तो इसमें चाहत बोलती है कि तुम जिस तरीके से मुझे ट्रिगर कर रहे हो मुझे सब समझ आ रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे सब समझ आ रहा है कि तुम इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हो, मेरे को भड़काना चाह रहे हो, जाओ तुम कहीं और जाके अपना मुंह मारो, मेरे साथ भाई ये फालतू की बात मत करो। तो इसमें जो है रजत बोलता है कि मेरा मुंह है, मैं कुछ भी बोलूं, तुम कौन होती हो। तो उसमें चाहत बोलती है कि तुम्हें जो बोलना है बोलो, मेरे बारे में कुछ भी बात करने की जरूरत नहीं है, बिग बॉस सब देख रहे हैं, अगर मेरे को कुछ ऐसा होगा तो मैं बन जाऊंगी, तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम अपना देखो। तभी फिर उसके बाद जो है काफी ज्यादा लड़ाई हो जाती है, जैसे अविनाश चला जाता है तो ईशा और जो है एलिस काफी ज्यादा रोने लग जाती है क्योंकि वो तीनों की काफी अच्छी दोस्ती थी और दोनों एलिस और ईशा जो है अब अकेली रह जाती है। उसके बाद जो है विवान की भी काफी ज्यादा लड़ाई हो जाती है रजत से और वो बोलता है कि तुम्हें बोलने की तमीज ही नहीं है। करणवीर की भी काफी ज्यादा लड़ाई हो जाती है बिकॉज यहाँ पे जो है बर्तन साफ करने की ड्यूटी होती है, जिसमें कोई बर्तन जो है सही से साफ नहीं करता है और आधे बर्तन ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो अब इसमें जो है आफरीन बोलते हैं सबको अपना अपना काम करना है, अगर कोई नहीं करेगा तो मैं उसको बिग बॉस की जेल भेजूंगा
और उसको जो है खाना भी नहीं दूंगा। तो आप कमेंट में करके बताइएगा आपको कैसा लग रहा है बिग